हम सभी क्रिस्तीय विश्वास को जानना चाहते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि रोमियो के नाम संत पौलुस का जो पत्र है उसके अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक आप पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा सार, विश्वास का पूरा सार आपको मिल जाएगा। अन्य कोई भी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। इतना महत्वपूर्ण एक पत्र है ये। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। पवित्र बाइबल में अलग अलग प्रकार के पुस्तकें हैं। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कुछ गीत हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ पत्र हैं और भी बहुत अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं। नए विधान में हम 4 रूप में इन पुस्तकों को, 27 पुस्तकों को देख सकते हैं। उनमें प्रमुख जरूर 4 सुसमाचार, लेकिन सबसे ज्यादा पुस्तकें पत्र हैं, चिट्ठियां हैं। 21 चिट्ठियां हैं। उनमें से 13 केवल संत पौलुस के हैं। और इन 21 चिट्ठियों में से सबसे महत्वपूर्ण चिट्ठी या पत्र जैसे पवित्र बाइबल में रखा गया है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र है। इसका ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है उसको हम अंत में देखेंगे। कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, वो सब के बारे में हम अंत में देखेंगे। लेकिन इस पुस्तक के महत्व और इसको कैसे पढ़ना है, इसको हम थोड़ा सा सीखते हैं। सुसमाचार और अन्य पुस्तक, विशेष रूप से नए विधान के, इनकी भिन्नताओं को हमें समझने की जरूरत है। चारों सुसमाचार जो घटनाएं घटित हुई उनका वर्णन है, लेकिन यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। वास्तव में उसमें विश्वास की बातें, उसमें व्याख्या की गई है। उसके बारे में हम इसके पहले भी मनन किए हैं और आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे। लेकिन जो पत्र हैं, जो चिट्ठियां हैं, ये पूर्ण रूप से व्याख्या है, कोई ऐतिहासिक बातें नहीं। इसमें इतिहास की कुछ बातों को, घटनाओं का वर्णन जरूर रहेगा, वो जरूरत के अनुसार उसको रखा रहता है। लेकिन रोमियो के नाम संत पौलुस का जो पत्र है, इसमें ऐसी कोई बातें नहीं है। जैसे प्रारंभ में मैंने कहा, आपको क्रिस्तीय विश्वास को जानना है, आप अन्य कोई भी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक पढ़िए। यह 8 अध्याय है। आपको पूरा बाइबल का सार आप जान जाएंगे और क्रिस्तीय विश्वास को आप पूर्ण रूप से जान जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, वास्तव में इतना भंडार है, इतना महत्वपूर्ण एक पत्र है ये। जैसे हम देखते हैं, प्रारंभ में जरूर इसमें प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, उसको छोड़ दें तो उसके बाद से सृष्टि से प्रारंभ होता है। यहां सृष्टि में क्या है, जरूर वो जो प्रस्तुत किया गया है वो अलग रूप में दिया गया है कि कैसे गैर यहूदी, कैसे पापी हैं, वो सब बताया गया है। लेकिन वास्तव में हमें, यदि हम सृष्टि की दृष्टिकोण से हम देखें, वो पूर्ण रूप से वो उत्पत्ति ग्रंथ से जैसे शुरू होता है वैसे यहां हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद पाप के बारे में बताया गया है, कैसे आदम के द्वारा पाप इस धरती पे आया और उस पाप को मिटाने के लिए कैसे ईश्वर का पुत्र इस धरती पर आए और कैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, जिसको कैथोलिक कलीसिया में हम आदि पाप कहते हैं। वो वास्तव में संत अगस्टिन इस पत्र से लेते हैं। आप अध्याय 5 पढ़ के देखिएगा। और कैसे एक ही मनुष्य द्वारा मुक्ति हमें मिलती है, यानी स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा। इन दोनों की तुलना यहां संत पौलुस करते हैं। और कैसे प्रभु यीशु की ये मुक्ति कार्य पाप पर भारी पड़ता है और कैसे विश्वास के द्वारा हम इस मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उसको अध्याय 6 में हमें बताया गया है। वास्तव में वो बपतिस्मा संस्कार के बारे में बहुत सुंदर तरीके से संत पौलुस बताए हैं। इसमें एक बात मैं जोड़ देना चाहूंगा, इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको थोड़ा सा जम करके अध्याय 11 में जाना पड़ेगा। अध्याय 11 पद संख्या 17 पढ़ लीजिए। उसके बाद वापस आप आइए अध्याय 6 में, तो वहां से आपको बपतिस्मा आप पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। यानी प्रभु यीशु जो कार्य संपन्न किए वो हम तक कैसे पहुंचता है, उसका फल हमें कैसे मिलता है, उसको संत पौलुस संस्कारों के माध्यम से हमें बताते हैं। तो हम प्रभु यीशु के साथ हम कलम
कर दिए गए हैं बपतिस्मा संस्कार। हम उनके साथ मरकर उनके साथ दफनाए जाकर हम उनके साथ पुनर्जीवित कर दिए गए हैं। और कैसे ये कार्य जारी है उन सब के बारे में संत पौलुस बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। और अध्याय 7 में वो जो संघर्ष है हमारे जीवन में पाप और मुक्ति के बीच में, पाप और पवित्रता के बीच में, ईश्वर और शैतान के बीच हमारी जो संघर्ष है उसके बारे में वे बहुत सुंदर तरीके से अध्याय 7 में बताते हैं अपने स्वयं का उदाहरण देकर। अध्याय 8 में वे हमें बताते हैं कि कैसे यदि हम ईश्वर के अधीन अपने आप को रखते हैं तो हम कैसे पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में वहां बताकर कैसे हम उस मुक्ति विधान के सहभागी हम बनाए जा रहे हैं, जहां हम प्रभु यीशु के छोटे भाई बहन बनाए जा रहे हैं, उनके रूप में परिवर्तित कर दिए जा रहे हैं, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से लिखे हैं। इतने ही, जैसे मैंने कहा अध्याय 8 तक यही बात बताई गई है। इसके बाद में अध्याय 8 के बाद यदि हम देखें अध्याय 9 से लेकर अध्याय 15 पद संख्या 13 तक यदि हम देखें तो वहां ईश्वर और इस्राएलियों के बीच का जो पुराने विधान का जो इतिहास है उसके बारे में वर्णन है। आप उसको भी वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 आप बहुत ही गहरे रूप से पढ़िएगा। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए, पेंसिल का प्रयोग करिए, अंडरलाइन करिए, लिखिए, समझिए, मनन करिए। अध्याय 9 से आगे की बातें उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी समझना जरूरी है। आप आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन अध्याय 8 तक आपको गहरे रूप से पढ़ने की जरूरत है, धीरे आराम से पढ़ने की जरूरत है। यह पत्र आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक खजाना आपको पता चलेगा। जैसे मेरा अनुभव है, ना केवल मेरा, बहुत सारे अन्य लोगों का भी अनुभव है, क्योंकि ये हमारे क्रिस्तीय विश्वास का सार हम यहां देख सकते हैं। और इस पुस्तक में आप बहुत सारे अन्य बातों को भी देख सकते हैं। जैसे आपको किसी को शिक्षा देनी है या आप स्वयं कुछ बातों को समझना चाहते हैं, जैसे हमारा चुनाव ईश्वर कैसे करते हैं, विश्वास क्या होता है, नियम कानून क्या होते हैं, जीवन क्या है, धार्मिकता क्या है यानी राइचियसनेस, मुक्ति क्या होती है, पाप क्या होता है, आत्मा कौन है, इन सब के बारे में बहुत सुंदर तरीके से, जैसे मैंने कहा अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 में इन सब के बारे में आप देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो। और यदि आपको कोई भी प्रश्न होता है जरूर आप कमेंट्स में लिखिए, हम जरूर उन पर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे यदि जरूरत पड़े तो, या हम आपको कमेंट्स में ही समझा सकेंगे तो हम वहीं पर आपको जवाब दे देंगे। अभी हम जाते हैं इस पुस्तक के इतिहास के पीछे। जैसे नाम में ही बताया गया है, इस पत्र का लेखक स्वयं संत पौलुस हैं। वो स्वयं शुरुआत में ही इसके बारे में लिख लेते हैं और उनके अनुसार यह पत्र उनका सुसमाचार है। आप प्रारंभ में ही इसको पढ़ सकते हैं, संत पौलुस उसको बार बार दोहराते हैं। और इसका रचना काल कहा जाता है ये 57 से लेकर 58, 57 से 58 के बीच में ये लिखा गया था। और कहां रहकर संत पौलुस इसको लिखे, कहा जाता है अधिकतर ये संत पौलुस कुरिन्थ में रहकर लिखे होंगे। और इस पत्र की संरचना को यदि हम देखें तो जैसे शुरू में हम देखें वैसे यहां पवित्र बाइबल में ही जैसे दिया गया है उसको मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। आप जैसे बाइबल में देख सकते हैं अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 17 तक प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद से इस पत्र को 4 खंड में बांट दिया गया है। विशेष रूप से पहले भाग में हम 2 बातों को यहां देख सकते हैं। एक है विश्वास की अनिवार्यता, बिना विश्वास का हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, उसको 5 खंड में बांट दिया गया है। गैर यहूदियों का विश्वास और पापाचरण, यहूदी धर्म की अपूर्णता, इब्राहिम का विश्वास, ईसा में विश्वास, और 5वां आदम और ईसा मसीह, उनकी जो तुलना है इसके बारे में हम थोड़ी देर पहले जो देखे। इसके दूसरे भाग में हम देखते हैं आदर्श मसीह जीवन। आपको एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में यहां 4 बातें बताई गई हैं। पहला है पाप और मृत्यु पर विजय हमें कैसे पाना चाहिए।
दूसरा मूसा की संहिता से मुक्ति, संहिता से हमें कैसे मुक्ति पानी है, क्योंकि संत पौलुस के अनुसार हमें 3 बातों से मुक्ति पानी है। एक है पाप, संहिता, मृत्यु। उन सब के बारे में भी इस पत्र में हम पढ़ सकते हैं। और तीसरा है पवित्र आत्मा द्वारा पवित्रीकरण, कैसे हम ईश्वर के समान बनाए जा रहे हैं, उसकी जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। और चौथा खंड में हम देखते हैं कि ईश्वर की महिमा की सहभागिता, हम कैसे ईश्वर की महिमा की सहभागी हम कैसे बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में संत पौलुस बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। इस पत्र के दूसरे भाग में हम देखते हैं, जैसे मैं शुरू में कहा, वो 2 भाग में बांटा गया है। वो है ईश्वर और इस्राएल। यह है अध्याय 9 पद संख्या 1 से लेकर अध्याय 15 पद संख्या 13 तक। ये पुराने विधान का इतिहास यहां बताया गया है, क्योंकि संत पौलुस इस पत्र रोमियों के विश्वासियों को लिख रहे हैं। आपको ज्ञात हो, इसके पहले संत पौलुस रोम कभी गए नहीं है, यानी उनके जाने के पहले ही ये पत्र संत पौलुस लिख रहे हैं। अन्य जितने भी पत्र संत पौलुस लिखे हैं वो सब उन कलीसियाओं में उनके रहकर कार्य करने के बाद वहां से निकलकर और कोई कलीसिया में रहकर वे लिखे हैं। लेकिन यही एक पत्र है जो वहां जाने के पहले ही संत पौलुस लिखे। और जैसे इस पत्र में जैसे हमें पता चलता है, वहां 2 प्रकार के विश्वासी हैं। एक है यहूदी क्रिस्तीय या यहूदी विश्वासी, दूसरे हैं गैर यहूदी विश्वासी या गैर इस्राएली भी हम कह सकते हैं, जैसे हम हैं। तो वहां दोनों प्रकार के लोग थे और दोनों प्रकार के लोगों के बीच में एक प्रकार से तनाव चल रहा था। तो इसलिए संत पौलुस दोनों को समझाते हुए यहां लिख रहे हैं। तो हम एक दूसरे को नीचे गिराकर हम अपने को बड़ा नहीं कर सकते हैं। उसी बात को संत पौलुस दूसरे भाग में पूर्ण रूप से समझाते हैं और शुरुआत में भी उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। लेकिन पत्र का दूसरा जो खंड है, यानी अध्याय 9 से लेकर अध्याय 15 पद संख्या 13 तक, ये इसी के बारे में है। तो इस बात को ध्यान में रखकर उस दूसरे भाग को हमें पढ़ने की जरूरत है। और अध्याय 15 पद संख्या 14 से लेकर पूरे पत्र के आखिरी तक, यानी अध्याय 16 पद संख्या 27 तक हम देखते हैं ये उपसंहार है, जहां जैसे पत्र में हम लोगों के बारे में लिखते हैं नाम लेकर, वैसे ही संत पौलुस वहां लिखते हैं उनकी जो योजना है वहां जाने की, और कुछ व्यक्तिगत नमस्कार लोगों का नाम लेकर वहां वे लिखते हैं। तो इस पत्र को पढ़ते समय जैसे कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे मैं शुरुआत में ही कहा, जैसे हम देखे हैं ये अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक ये सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है पूरे बाइबल का। ये पूरे मुक्ति विधान का हम सार कह सकते हैं, साथ ही ये हमारे क्रिस्तीय विश्वास का भी सार है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। और दूसरे खंड में हम इस्राएली और ईश्वर के बीच की जो संबंध है, जो ऐतिहासिक बातें हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। हम उसका जवाब या तो कमेंट्स के द्वारा ही, या जरूरत पड़े तो हम वीडियोस के द्वारा हम आपको देंगे। ईश्वर अपने वचन द्वारा हम सबों को आशीषित करते रहे, आमीन। और जैसे आप जानते होंगे, हम हर दिन एक अध्याय, एक मिशन प्रारंभ करके हम चला रहे हैं। अभी हम रोमियों के नाम पत्र तक पहुंचने वाले हैं या पहुंच रहे हैं। शायद आप जब इसको सुन रहे हो, शायद वो आगे भी बढ़ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस मिशन में जुड़े हों और पूरा इसका फायदा उठा रहे होंगे। यदि नहीं है तो आप जरूर इस मिशन कार्य में जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए।